श्रावण मास के पहले सोमवार को महादेव के मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। जलाभिषेक किया। राजसमंद जिला मुख्यालय पर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर सुबह से ही भक्तों की आवाजाही बनी रही। यहां पर पहुंचे भक्त जल लेकर पहुंचे और महादेव जी का जलाभिषेक किया। साथ ही श्रद्धालुओं ने यहां बिल्व पत्र और जलाभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद महिलाओं और पुरुषों ने महादेव जी की परिक्रमा लगाई और सुख शांति की कामना की। इस दौरान गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में अल सुबह से ही महिलाओं एवं पुरुषों की आवाजाही बनी रही, जहां पर प्रसाद चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर परिक्रमा लगाते हुए अच्छी बारिश एवं घर में सुख शांति की कामना की। साथ ही जिले भर में सभी शिवालयों में भक्तों की खासी भीड़ रही। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। 11 केवी लाइन में हुआ स्पार्किंग करंट से गाय व बैल की मौत। मोही कस्बे में बनास नदी क्षेत्र में प्रातः करीब 8 बजे राज्यवास से मोही जाने वाली 11 केवी लाइन के खंभे के ऊपर अचानक स्पार्किंग होने से एक गाय व एक बैल व एक नेवला की मौत हो गई। बिजली के खंभे के पास ही नरेगा श्रमिक कार्य कर रहे थे। उन्होंने आंखों देखा हाल बताया कि खंभे के ऊपर अचानक बिजली स्पार्किंग में फॉल्ट होने के कारण खंभे के पास एक गाय व एक बैल व एक नेवले को करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। इस पर ग्रामीणों ने बिजली निगम को तत्काल सूचना दी और इसके बाद बिजली बंद करवाई। 11 केवी खंभे के ऊपर से 3 तार लगे हुए थे, जिसमें से एक तार उस नाले से निकलकर खंभे के ऊपर आ गया, जिससे करंट की चपेट में आने से गाय और बैल की मौत हो गई। अच्छी बारिश की कामना को लेकर किया देव पूजन। मोही कस्बे के नरसिया द्वारा आश्रम पर ग्रामवासियों की ओर से सामूहिक हवन पूजा अर्चना कर गांव के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चना की गई। ग्रामवासियों की ओर से गांव के सभी देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाकर क्षेत्र में अच्छी बारिश व खुशहाली व शांति की कामना की। इससे पहले पंडित जगदीश चंद्र खंडेलवाल के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ द्वारा आश्रम पर सभी ग्रामीणों ने हवन में बैठकर आहुतियां दी। इस अवसर पर भंवर सिंह भाटी, लादूलाल तेली, मगनीराम पुरबिया, भंवरलाल तेली, मोहनलाल कीर, बाबूलाल तेली ने हवन में आहुतियां दी। साथ ही खेड़ा देवी की पूजा अर्चना की गई एवं क्षेत्र में अच्छी बारिश की कामना की एवं गांव में सुख शांति की कामना की गई। अच्छी बारिश एवं सुख शांति की कामना को लेकर किया हनुमान चालीसा का पाठ। राजावास के ब्रह्मपुरी में ब्राह्मण समाज की ओर से गांव की सुख शांति व अच्छी बारिश की कामना को लेकर नर्मदेश्वर महादेव मंदिर पर शिवजी का रुद्राभिषेक कर संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान ग्रामवासियों ने गांव की सुख समृद्धि एवं गांव में अच्छी बारिश के लिए इंद्र देवता से कामना की। इस दौरान योगेश, प्रवीण कुमार, मयंक, छगनलाल, शांतिलाल, त्र्यंबकलाल, यश, नकुल, शुभम, जगदीश चंद्र, विष्णु कुमार ब्राह्मण व समाज के युवा व महिलाएं उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद पुजारी रमेश दास वैष्णव ने आरती की। इसके बाद सभी को प्रसाद वितरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। तेरापंथ युवक परिषद का मंत्र दीक्षा व वित्त राग
पथ कार्यशाला संपन्न। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के निर्देशन में तेरापंथ युवक परिषद कांकरोली ने मंत्र दीक्षा संघ वीतराग पथ कार्यशाला का आयोजन हुआ। साध्वी मंजू यशा ठाणा 4 के सानिध्य में कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में 87 बच्चों ने नमस्कार महामंत्र के सामूहिक संगान के साथ मंत्र दीक्षा ग्रहण की। साध्वी मंजू यशा ने ज्ञानशाला के बच्चों को देव, गुरु और धर्म के विषय में जानकारी दी। साथ ही साध्वी चिन्मय प्रभा ने आध्यात्मिक के भावों का जागरण हो उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर वीतराग पथ पर वक्तव्य दिया। परिषद के अध्यक्ष निखिल गच्छारा ने बताया कि हम मंत्र दीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की 354 शाखाएं पूरे देश में प्रतिवर्ष समाज के छोटे छोटे बच्चों में जैन धर्म, तेरापंथ धर्म आदि आध्यात्मिक संस्कारों के चिंतन का कार्य करती हैं। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे एवं समाज के महिला पुरुष शामिल थे। छूने को आकाश चला में काव्य कृति का लोकार्पण। राजस्थान साहित्यकार परिषद के सदस्य कवि प्रमोद सनाडे की काव्य कृति छूने को आकाश चला में का लोकार्पण समारोह कांकरोली में कमर मेवाड़ी की अध्यक्षता डॉक्टर कुंदनमल माली के मुख्य आतिथ्य एवं माधव नागदा डॉक्टर मदन लाल के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सरस्वती वंदना राजेंद्र कुमारी सोमानी नाथद्वारा ने की। मंच पर उपस्थित समस्त अतिथियों का इकलाई शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समारोह के अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार कमर मेवाड़ी ने प्रमोद सनाडे को शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि छूने को आकाश चला में का कवि जागरूक एवं सजग हैं। पुस्तक की प्रत्येक कविता संदेश देती हैं। कविताएं पाठकों को जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए सुंदर संसार के निर्माण की ओर अग्रसर करती हैं। मुख्य अतिथि डॉक्टर कुंदन माली ने कृति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि काव्य कृति की समस्त रचनाएं लय और छंद का निर्वाह करती हैं जो कि साहित्य से सामान्यतः खो ही गए हैं। पत्र प्रस्तुत कराते हुए विशिष्ट अतिथि माधव नागदा ने कृति में विभिन्न विषयों की प्रस्तुति और सकारात्मक विचारों को होना विशिष्ट कहा, जिससे पाठकों में सकारात्मकता और सामाजिकता का विकास होने को अवसर मिलता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर मदन लाल जाट ने कृति के संबंध में कहा कि कृति में राष्ट्रीयता और पारिवारिक संबंधों को लेकर मीठी रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। इन कविताओं का सर्वत्र आदर होगा। परिषद के अध्यक्ष त्रिलोकी मोहन पुरोहित ने प्रमोद सनाडे की कृति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कृति की समस्त कविताएं संबंधों और परिवेश का उजागरण करती हैं जिसमें दिशा और दृष्टि है। यह कृति प्रयोजन से युक्त कृति है जिसका साहित्य संसार में आदर होगा। इस अवसर पर कृतिकार प्रमोद सनाडे ने इस समय सभी साहित्यिक मित्रों और गुरुजनों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए छूने को आकाश चला में कविता पाठ सुनाया। कार्यकर्ता मोदी सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंचाए। बारहट भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर मंडल की बैठक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मोहन कुमावत, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल सुभाष पालीवाल, बाजूमो जिला महामंत्री ललित खींची व बाजूमो नगर प्रभारी दिनेश कुमावत के मुख्य आतिथ्य एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष आकाश सहलोत की अध्यक्षता में बैठक हुई। भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर महामंत्री दुर्गेश पालीवाल ने बताया कि नगर मंडल की बैठक में मां भारती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट ने कहा कि नगर के प्रत्येक कार्यकर्ता को मोदी सरकार की योजनाएं घर घर तक पहुंचाने के लिए संकल्पित दिलाया तथा बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद थे। बनास नदी में पुलिया निर्माण कार्य प्रगति पर। कांकरोली से रेलमंगरा मुख्य मार्ग पर भाटोली बनास नदी पर पुलिया का कार्य इन दिनों जोरों से चल रहा है। लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की मांग थी जो अब पूरी होती दिख रही है। बारिश के दिनों में बनास नदी में पानी की आवक तेज होने पर राजमंद से रेलमंगरा का संपर्क ही कट जाता था। ऐसे में लोगों को लंबी दूरी तय कर नाथद्वारा होकर जाना पड़ता था। वहीं बनास में तेज बहाव में अब तक कई लोग हादसे का शिकार हो चुके हैं, लेकिन अब इस मार्ग से निकलने वाले लोगों के लिए अच्छी बात है कि अब पुलिया निर्माण का कार्य जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। वर्तमान में सुबह 6 बजे से शाम तक मजदूर कार्य में जुटे हुए हैं। ठेकेदार राजेश कलाल ने बताया कि भाटोली बनास नदी पुलिया की चौड़ाई 12.30 मीटर व लंबाई 300 मीटर के करीब है तथा इसका कार्य दीपावली से पहले होने की उम्मीद है। अभी तक 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। रेलवे स्टेशन से रेलमंगरा तक डामरीकरण का कार्य बारिश के मौसम के बाद कार्य शुरू किया जाएगा। फिलहाल पुलिया का कार्य चल रहा है।
गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज की बैठक संपन्न। अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज की बैठक चौमुखा महादेव मंदिर कांगरोली पर हुई। बैठक में रामेश्वर महादेव मंदिर परिसर पर 24 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज के नवीन कार्यकारिणी जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करने पर चर्चा की गई। संरक्षक सीपी व्यास ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर लखन शर्मा होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजनगर थाना सीआई हनुवंत सिंह राजपुरोहित व विशिष्ट अतिथि गोपी किशन व्यास, मीना व्यास, अमरकंठ उपाध्याय, पूर्णमल जोशी, डॉक्टर मदन मोहन शर्मा, रेणु गुर्जर गौड़, डॉक्टर धनेन्द्र इंदु, बाला गौतम, कर्नल रघुवीर शर्मा, अभिजीत शर्मा आदि कई अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुखलाल पंचोली ने बताया कि चौमुखा महादेव मंदिर पर पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। बैठक में संरक्षक सीपी व्यास, जिलाध्यक्ष सुखलाल पंचोली, परामर्शक सुरेश जोशी, कांतिलाल जोशी, कन्हैयालाल जोशी, युगल किशोर जोशी, प्रदीप उपाध्याय, गौतम शर्मा, महिला मंडल के जिलाध्यक्ष सपना शर्मा सहित सदस्यगण मौजूद थे।